अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा छोला रेसिपी। अंडे छोले के लिए हमने लिया 1 कप हमने ऑयल लिया है, 1 हमने बड़ी इलायची ली है, 2 हमने छोटी इलायची लिए हैं, 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 3 हमने लिए हैं लौंगे, 2 हमने लिए हैं दालचीनी का टुकड़ा और 6-7 हमने लिए हैं काली मिर्चें। तो यहाँ पर हमने खड़ा गरम मसाला ऐड कर दिया है। जैसे ही हमारा ये चीज़ें पकना शुरू हुई तो फिर हमने डाल देंगे प्याज। 3 दरमियाने साइज़ के हमने प्याज लिए, उसको हमने पेस्ट बना लिया है, वो पेस्ट हमने शामिल कर दिया। इसको अच्छे से हमने 1-2 मिनट हम इसको भूनेंगे पेस्ट को, ताकि इसका जो है अच्छा खासा प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो इसको 2 मिनट भूनने के बाद फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्पाइसेस जो हमने डालेंगे यहाँ पर। हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1 से 1/2 टी स्पून हमने यहाँ लिया है कुटा हुआ धनिया। कुटा हुआ धनिया अगर आपके पास नहीं है तो आप पिसा हुआ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कुटे हुए से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया और इसको अच्छे से जो है मैं भूनूंगी। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे। भूनने के बाद फिर यहाँ पे हम टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे और टमाटर का पेस्ट के लिए मैंने 3 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, रेड करके उसको भी हमने पीस के शामिल कर लिया है। तो टमाटर के पेस्ट के साथ साथ हम जो दही भी शामिल करेंगे, लेकिन दही हम अभी शामिल नहीं करेंगे, दही हम करेंगे एंड में। तो लास्ट में वो दही जाएगा। अभी हमने जो है टमाटर डाल के इसके अब जो है मसाले का हमने भुनाई करनी है और बहुत अच्छे से भुनाई इसकी तैयार हो जाएगी। ऐसे ही भुनाई इसको हो जाएगा फिर हम यहाँ पे डालेंगे छोले। तो अभी हमने नमक नहीं डाला था, तो नमक भी हम 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं। नमक बिल्कुल बराबर का हमें लेना है ताकि पीक ना रह जाए। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक दे सकते हैं। यहाँ पे हमारी भुनाई जो तैयारी पर है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। हमें 3 से 4 मिनट्स को भूनते हुए हो गया है और ऑयल आप देख सकते हैं माशाल्लाह ऊपर आना शुरू हो गया है। तो ये जैसे ही आपका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए तो आप समझ जाए कि आपका मसाला अच्छे से तैयार होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आगे शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों और रिश्तेदारों में आगे वीडियोस चले जाए और दूसरे का ही भला हो सके। तो ये सबका जारी समझ के आप लोग कर दिया करें, आपका इसमें सिर्फ 1 मिनट भी खर्च नहीं होता। तो जी जनाब, यहाँ पे हमें जो है इसको भून लिया है और माशाल्लाह मसाला जो हमारा फटा सा हो गया है। तो मसाले की ख़ास पहचान ही यही है कि हमारा मसाला कीमे की तरह अलग अलग हो जाए। तो माशाल्लाह आपका मसाला बहुत अच्छे से डन हो गया है। तो यहाँ पे मसाला हमारा जैसे ही तैयार हो गया तो हमने यहाँ पर जो है ऐड करना है छोले हमने पहले से ही रात को भिगो के रख दिए थे। सुबह फिर हमने इसको उबाल लिया और उबालने के बाद छोले हमने थोड़े से नरम ही रखने हैं, क्योंकि खड़े खड़े छोले अच्छे नहीं लगेंगे अंडे छोले में। तो छोले जो है हमने पानी समेत हमने इसका ऐड कर दिया है। छोले का जो पानी है बॉयल करने वाला वो आप फेंकेंगे नहीं, वही छोले का पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि इससे लिक्विड बनता है, गाढ़ापन आता है छोले का। तो ये छोले में जो गाढ़ापन आएगा तो इस वजह से इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी छोले लिए थे, इसको पानी समेत मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे अब मैं लूँगी इसको आलू का पेस्ट, जो मैंने 1 आलू उबाल के रखा था उसको मैंने पेस्ट बना लिया है और ये भी हमने ऐड कर दिया है। ये आलू का पेस्ट इसलिए हम यहाँ शामिल कर रहे हैं कि हमारे छोले में जो है थोड़ा गाढ़ापन आए। जैसे हम बाज़ार से छोले लेके आते हैं ना, तो बड़ा गाढ़े गाढ़े होते हैं छोले और ग्रेवी से होते हैं, और जो हम घर में बनाते हैं उसमें वो ग्रेवीपन नहीं आता, छोले जो है हमारे थोड़े पतले रह जाते हैं। तो बहुत से लोग छोले पीस के भी ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे जो है मैंने छोले पीस के ऐड नहीं किया, मैंने यहाँ पे आलू पीस के ऐड किया। अब वो हिला के मैंने पानी थोड़ा वो भी ऐड कर दिया है, तो यहाँ कच्चा पानी नहीं जाएगा, मैंने सिर्फ वो हिला के डाला है। तो यहाँ पे अब देखें जैसे 1-2 उबाल आ गए। यहाँ पे उबालने के बाद मैंने आपको कहा था लास्ट में यहाँ जाएगा दही, तो दही मैं शामिल कर रही हूँ 1 प्याली मैंने दही डाल दिया है और ये बिल्कुल लास्ट में ही डलेगा, ताकि दही का जो फ्लेवर है, टेस्ट है वो आए। और बीच में डाल के हमें इसको बीच में ही चलाना है और बीच में चलाने के बाद फिर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट और जायका आएगा। ये आप टिप्स और ट्रिक है, ये आप ज़रूर आजमाइएगा, इससे बहुत मज़ेदार छोले बनते हैं। तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा छोलों की। तो अभी थोड़ा सा और पकेंगे छोले। तो यहाँ पे हम 5 से 10 मिनट इसको रख देंगे पकने के लिए हल्की आंच पे, ताकि छोले हमारे पकते रहें और बहुत ही मज़ेदार छोले बनेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर भी कर दें दोस्तों और रिश्तेदारों में, ताकि मैं आपके लिए अच्छी रेसिपीज़ और लेके आती रहूँ। तो जी जनाब, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं अच्छे से बॉयल आ गया। यहाँ पे हाफ़ मैंने हरी मिर्चें आधी डाल दी, आधी मैंने रोक ली हैं गार्निशिंग के लिए, मैंने काट के डाल दी हरी मिर्चें। आप चाहे साबुत भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट बाद चेक करा तो माशाल्लाह ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने करा है यहाँ पे ज़ीरा पाउडर शामिल, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा था वो शामिल किया, और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ डाला है गरम मसाला पाउडर। तो ये दोनों चीज़ें मैंने डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। तो यहाँ पे फिर हम डालेंगे हरा धनिया भी हमने काट के रखा हुआ था बारीक, वो भी हम शामिल कर देंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मज़ेदार से छोले हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको यहाँ पे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद फिर हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 से 3 मिनट फिर चेक करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त छोले बनके तैयार हो गए। सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे आपको डिश आउट। और जो अंडे हमने उबाल कर रखे हुए थे वो अंडे भी हमने यहाँ शामिल कर दिए हैं। अंडे आप अपने घर वालों के हिसाब से ले सकते हैं, तो यहाँ मैंने अपने घर के हिसाब से लिए अंडे। तो यहाँ पे माशाल्लाह 10 से 12 अफराद खा सकते हैं। इस तरह मैंने सालन बनाया है, बहुत ही मज़ेदार सा। तो अगर आपको जो है ना घर के छोले बाहर के पसंद नहीं, घर में आप छोले बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार छोले घर में तैयार हो जाएंगे। तो बाज़ार के छोले खाना ही भूल जाएंगे आप, इतने मज़ेदार छोले बने हैं। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें आगे, और फिर मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताएं। प्लीज़ आपका एक कमेंट्स मेरी हौसला अफजाई करता है। तो आप प्लीज़ एक कमेंट्स लाजमी कर दिया करें। आपका 1 मिनट भी खर्च नहीं होता एक कमेंट्स करने में। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ अगली